प्रश्नावली 2.2 का ये दूसरा प्रश्न है। इससे जो पहला प्रश्न था उसके बिल्कुल विपरीत है। उसमें क्या पूछा गया था, एक बहुपद दिया था और बहुपद से पूछा गया था कि तुम्हें अल्फ़ा और बीटा निकालने हैं। यहाँ पर उसका उल्टा कर दिया है कि अल्फ़ा प्लस के बीटा दे दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया है। तुमने ध्यान हो तुम्हें, इससे पहले का जो हमने प्रश्न किया था उसमें हमने संबंध ज्ञात किए थे। तो अल्फ़ा प्लस के बीटा जो निकाला था वो किसके बराबर था हमारा, माइनस के बी अपॉन ए के, और अल्फ़ा और इंटू बीटा किसके बराबर था, सी अपॉन ए के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से ए और बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो बहुपद का सामान्य रूप होता है, बहुपद का सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हमें ए की ज़रूरत पड़ेगी, बी की पड़ेगी, सी की पड़ेगी। ए बी सी यदि हमारे पास है तो फिर हम एक बहुपद आराम से बना सकते हैं जो इसमें बताया गया है। यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर क्रमशः दिया गया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ये शून्यकों का योगफल हुआ, ये गुणनफल हुआ, जो मैंने प्रश्न पहले लिख दिए समय के अभाव में, जिससे कि वीडियो थोड़ा छोटा रहे। तो देखो इधर अल्फ़ा प्लस के बीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो रख दो, या फिर तुम ये मान के चलो कि अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू किसके बराबर आती है, तो माइनस बी अपॉन ए के क्या आती है, 1/4 दिया है यहाँ पर। और ये क्या होता है तुम्हारा सी अपॉन ए, जो क्या दिया है 1। अब तुम्हें जिस वैल्यू की, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों वैल्यू दी हो वो लिख लेनी है। यहाँ पर दोनों वैल्यू किसकी दी है, इसकी, तो पहले इसकी लिखेंगे। यहाँ पर दोनों वैल्यू किसकी दी है, एक भी की नहीं दी, तो इसमें इसको ए भी हो जाएगा। यहाँ पर एक भी की नहीं दी और एक तरफ से दोनों की दी हैं, तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ ए इक्वल हो गया तुम्हारा 4। अब बी की वैल्यू, बी के इक्वल में 1, ये माइनस उधर पहुंच जाएगा, -1। सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो सी अपॉन ए इक्वल है 1, तो ए की वैल्यू कितनी निकाल ली है हमने, 4, तो 4 बन जा 4, यानी कि सी की वैल्यू आई हमारे पास 4। ए इक्वल 4, बी इक्वल -1, सी इक्वल 4, ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 4, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -1, एक्स का एक्स, सी की वैल्यू 4, तो 4x स्क्वायर प्लस और माइनस 4 का प्लस और माइनस x का करेंगे तो x, यानी कि माइनस के x, 4 का 4, ये आ गया तुम्हारा बहुपद। देखो अब इसको पहले ही अलग कलर से लिखे जिससे मिटाना नहीं पड़े। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा सेपरेट अलग रहा, ये वाला अलग रहा। यहाँ पर तुम्हारा a किसके बराबर होता है, माइनस के b अपॉन ए के, जो कितना दिया है √2, और ये किसके बराबर होता है c अपॉन ए के, जो कितना दिया है 1/3। अब ध्यान से देखो तुम, यहाँ पर मैंने क्या बोला, जिसकी दोनों वैल्यू दी हो वहाँ लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है तुम्हारे पास, a की वैल्यू दी है 3 और b की वैल्यू कितनी दी है निकालेंगे, c की वैल्यू कितनी दी है तुम्हारी 1, c की वैल्यू लिख ली मैंने, a की वैल्यू लिख ली 3, b की कैसे निकालेंगे, माइनस के b अपॉन ए इक्वल, और कितना दिया है √2, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 3 का इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 3√2, और माइनस कहाँ पहुँच जाएगी उधर, तो b की वैल्यू क्या निकली हमारी माइनस के 3√2। नहीं दिख रहा तो लो मैं साफ करके दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर b की वैल्यू निकली माइनस के 3√2।
अब वही लिखना है हमें कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर यानी ए की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर और प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3√2 और x का x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1। 3x स्क्वायर प्लस और माइनस क्या हुआ माइनस 3√2x प्लस के 1। ये हुआ इसका उत्तर। अगले वाले को देखो, ये किसके बराबर होता है माइनस के b/a के इक्वल में 0। किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं इनटू ये किसके बराबर होता है एक कॉमा ये किसके बराबर होता है c/a के। ये क्या है √5 के बराबर है। किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं। तुम यहाँ पर देखोगे a के बराबर में यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी a के बराबर में 1 है। तो यहाँ a की वैल्यू लेंगे हम 1। क्यों लेंगे? क्योंकि दोनों यहाँ कॉमन मिल गई हमें। अगर ये कॉमन नहीं मिलती तो हम क्या करते, जो हमने वैल्यू इधर से उधर पुट करके हमने जो वैल्यू निकाली थी वैसे निकालनी पड़ती। हमें यहाँ पर डायरेक्ट ही मिल गई। b की वैल्यू 0 के आगे तो माइनस लगता ना प्लस, तो b की वैल्यू कितनी हुई 0। c की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर √5। वही बात हम जानते हैं कि समझ तो रहे होंगे कलर वाले क्वेश्चन। ये अलग क्वेश्चन होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, फिर नहीं चल रहा है सही से। हम जानते हैं कि सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो वही रहता है। बी का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू कितना है √5। तो ये तो हट जाएगा 0 ओके, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। 1 का एक्स स्क्वायर से किया एक्स स्क्वायर, ये हट गया। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ लो वही रहता है और यहाँ बचा √5। इसका मल्टीप्लाई करके ये हट गया। इसका ये एक और क्वेश्चन है कि इसको किसके बराबर मानते हैं माइनस के b/a के और इक्वल में 1, इसको c/a के इक्वल में 1। अब यहाँ प्रत्येक के नीचे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना a और a क्या है कॉमन, तो यहाँ a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या हो गया माइनस इधर आ जाएगा माइनस के 1, c बराबर क्या हो गया 1। वही बात हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है 1 × एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है -1, एक्स प्लस सी की वैल्यू +1। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स का एक्स प्लस 1, ये हुआ इसका उत्तर। इसका 5वां प्रश्न है कि अल्फ़ा प्लस के बीटा, इसको लिख सकते हैं हम माइनस के b/a और ये होता है -1/4 के बराबर दिया है और ये होता है c/a जो दिया है 1/4 के इक्वल। अब यहाँ तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ दिया है देखना a=4 a=4, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ले लेंगे a=4, इधर उधर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो b की वैल्यू भी 1 बचेगी, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी कितनी है, c के बराबर में 1 दिया है, c की वैल्यू भी 1। अब वही बात हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर यानी ए की वैल्यू 4x स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 प्लस का ये हाँ तो 1 × x प्लस सी की वैल्यू 1 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो वही रहता है। अगला यही तुम्हारा हुआ उत्तर, बन गया बहुपद। अगला देखो कि अल्फ़ा प्लस के बीटा होता है b/a जो दिया है 4, प्रत्येक के नीचे 1 मान सकते हैं। अल्फ़ा × बीटा होता है c/a जो दिया है 1, इसके भी नीचे 1 मान सकते हैं। देखना a और a की वैल्यू कितनी दी है 1, यानी कि यहाँ दिया गया a = 1 और b
ये माइनस उधर पहुंच जाएगा तो माइनस के 4 और c इक्वल 1। अब यहाँ पर लिखेंगे वही, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सामान्य रूप बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a की वैल्यू हो गई 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हो गई माइनस के 4x का x। अब यहाँ c की वैल्यू कितनी दी है 1, तो x² माइनस 4x प्लस की 1, ये हुआ इसका उत्तर। इसके साथ ये प्रश्न पूरा हुआ और ये प्रश्नावली भी पूरी हुई। प्रश्न 1 की वीडियो मैंने पहले डाल दी है, दोनों एक साथ डाल रहा था लेकिन ज़्यादा बड़ी हो रही थी और अभी बड़ी डालने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं छोटी छोटी करके ही डाल रहा हूँ। तो इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं मैंने, उनका भी लिंक तुम्हें मिल जाएगा। और वैसे तो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, प्लेलिस्ट में तुम आराम से देखो और पढ़ो, मज़े करो।